मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे छोड़ दो। मेरी बेटी को पता चल जाएगा तो छोड़ेगी नहीं तुम्हें। तेरी माँ के हाथ तू कैसे उठाया, अब तुझको मैं बताती हूँ क्या अंजाम होगा। एक दिन आईपीएस शिक सिंह सादे कपड़ों में एक ऑटो रिक्शा में बैठकर शिवपुर बाजार जा रही थी। ऑटो में बैठी हुई वह खिड़की से बाहर देख रही थी। शहर की हलचल, लोगों की भागदौड़, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन तभी ऑटो रिक्शा एक व्यस्त हाईवे पर रुका। ट्रैफिक जाम था और दूर से सायरनों की आवाज आ रही थी। लेकिन उनकी नज़र हाईवे के दूसरी तरफ चली गई। वहां का दृश्य दिल दहला देने वाला था। हाईवे के उस पार एक बुजुर्ग महिला जिनका नाम आशा देवी था, जमीन पर गिरी हुई थी। उनकी उम्र शायद 55 वर्ष से अधिक थी और कपड़े फटे पुराने, एक साधारण सफ़ेद साड़ी जो अब चित्रों में बदल चुकी थी। चेहरे पर सूजन थी, एक आंख बंद हो चुकी थी और आंसू निरंतर बह रहे थे। उसके चारों ओर 3-4 पुलिस वाले खड़े थे। उनके चेहरों पर क्रूरता और घमंड साफ छलक रहा था। एक पुलिस वाला लाठी से उसकी पीठ पर वार कर रहा था, दूसरा उसके बाल पकड़कर खींच रहा था, तीसरा जोर जोर से चिल्ला रहा था, साली बुढ़िया कितनी बार कहाँ है, जमीन के कागज पर साइन कर दे। जमींदार सेठ विक्रम का धैर्य खत्म हो रहा है, आज ही साइन नहीं किया तो तेरी हड्डियां तोड़ देंगे। उसकी आवाज में घृणा और धमकी थी। बुजुर्ग महिला कराह रही थी, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी, नहीं साहब रहम करो, वो मेरी इकलौती जमीन है, मेरे पति ने मेरे लिए छोड़ी थी, मेरे बेटे की मौत के बाद वही मेरा सहारा है। सब्जियां उगाती हूँ, थोड़ा अनाज मत मारो साहब, मैं गरीब औरत हूँ, कहाँ जाऊंगी। लेकिन पुलिस वाले नहीं रुके। एक ने उसके कंधे पर लात मारी जिससे वह और गिर पड़ी। चुप कर जिद्दी बुढ़िया, ठाकुर साहब फैक्ट्री बनाएंगे, गांव में रोजगार आएगा, तू तो बस बाधा बन रही है, साइन कर वरना आज तेरा आखिरी दिन होगा। और लाठी फिर उठी। शिक सड़क के उस पार खड़ी थी, उसका खून खौल रहा था। वह एक आईपीएस अधिकारी थी, कानून की रक्षक। उनके दिल में गुस्सा और दर्द दोनों उमड़ रहे थे। यह दृश्य उनके बचपन की याद दिला रहा था, जब उनके पिता को जमींदारों ने इसी तरह धमकाया था। उन्होंने तुरंत ऑटो रिक्शा का दरवाजा खोला और बाहर कूद पड़ी। रुको, क्या कर रहे हो तुम लोग, उसे छोड़ो, यह क्या जुल्म है, पुलिस वाले हो या